हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के पहले चैप्टर से, जो कि क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है इस चैप्टर में। पहले चैप्टर में सिर्फ हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ये। और सेकंड में बात करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि जैसे √2 √3 को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। ये हिस्सा आपने शायद थोड़ा बहुत नाइन्थ में भी किया है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नाम बड़ा है लेकिन आपने ये पहले भी किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। जब आपने रियल नंबर्स पढ़े उससे पहले, स्टार्टिंग से, जब आपने मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आपने मैथ्स का बेसिक स्टार्ट किया था, तब आपको क्या बताया गया था कि नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, राइट। लेकिन फिर आया जीरो। जीरो की इंपॉर्टेंस तो हम सबको पता है, ठीक है। तो जीरो जब स्टार्ट हुआ, तो जीरो से नंबरिंग जब स्टार्ट हुई तो उसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया, होल नंबर्स। जब नंबर्स जीरो से स्टार्ट हुए तो वो क्या कहलाए, होल नंबर्स, ठीक है जी। पर उसके बाद हमें पता चला कि जीरो से पहले भी कुछ नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो नेगेटिव नंबर्स के बारे में हमें जानकारी मिली। तो अब हमने देखा कि माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। फिर हमारे पास क्या है, एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। फिर भी अगर देखा जाए, 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच भी काफी नंबर्स हैं, हमें पता है ये, है ना। 0 और 1 के बीच में क्या नंबर्स आते हैं, हाफ आता है, राइट। और अगर मैं डेसिमल फॉर्म में बोलूँ तो 0.1 0.2 0.3, ये सब नंबर्स कहाँ गए फिर, ये नंबर्स तो रह ही गए। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे हम कहते हैं Q जो है वो जीरो के बराबर ना है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो, जैसे कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स रह गए हैं ना, 1 और 2, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। या हम कह दें 0.1 0.2 2.1 2.2, ये हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म। और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, रिपीटिंग वाला कौन सा हुआ, 2.1111 एंड सो ऑन, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर सारे नंबर्स हमने जान लिए तो रह कौन से गए, अभी भी कुछ रहते हैं। कौन से रहते हैं, मैंने आपको ये बोला कि 2.111 जो आता है ना वो रैशनल नंबर में आता है। बट अगर मैं ये बोलूँ 2.1 2 3 4 5 1 2 3 7 1 2 1 एंड सो ऑन, ये वाला नंबर, ये नंबर कहाँ पे आएगा, ये नंबर इरेशनल नंबर पे आता है, ठीक है। तो जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल। क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो हमारे इंटीजर्स भी आ गए हैं ना, होल नंबर्स भी आ गए, सारे फॉर्म्स जो ये हैं वो रैशनल नंबर में आ चुके हैं। तो जो नंबर रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म मैंने आपको इरेशनल नंबर की ये बता दी है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स को हम और नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि जब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों के बारे में बात कर रहे हों तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है जी। ओके। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल भी होते हैं नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं 1/2 को रियल नंबर भी कह सकती हूँ और √2 को भी रियल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है जी। ओके।
तो ये हमारा बेसिक्स था रियल नंबर्स का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो पहली एक्सरसाइज का मेन बेसिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेट्स स्टार्ट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल पे आ जाए, ठीक है। जैसे सिक्स, सिक्स आता है टू के टेबल पे, थ्री के टेबल पे, एट, एट आता है टू के टेबल पे, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। और प्राइम्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट अपने आप के और वन के टेबल पे, ठीक है। जैसे कि टू, थ्री, फाइव। ओके, अब हम बात करते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन कर रही है हमने वो यूनिक होती है, सिवाय इसके कि हम उसके ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं। जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उनमें ऑर्डरिंग का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं वो यूनिक फॉर्म होती है। जैसे कि 24 है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आएगा? टू सिक्स ज़ा 12, टू थ्री ज़ा 6, थ्री वन ज़ा 3। तो अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाए तो टू कितनी बार आया? वन टू थ्री, टू का क्यूब और थ्री, है ना। तो ये इसकी क्या है? ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। और ये इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। दो और तीन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिक फॉर्म है। अगर एक भी पावर ज्यादा हो जाए, जैसे टू की पावर फोर हो जाए यहाँ पे और थ्री हो जाए, तो ये 24 नहीं बनेगा, ये कोई और नंबर बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर माने कि अगर मैं टू क्यूब इंटू थ्री की जगह पे थ्री इंटू टू क्यूब लिख दूं तो भी बात सेम है ना। थ्री इंटू टू क्यूब लिख दूं तो भी बात सेम है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब ये हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अब इसी बेसिस पे हम एलसीएम और एचसीएफ करते हैं, ठीक है। ओके, तो एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 का जैसे एलसीएम या एचसीएफ निकालता है। तो एलसीएम एक्चुअली क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जिसके टेबल पे आते हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब कि जैसे कि सिक्स के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे? टू एंड थ्री, है ना। वैसे ही टू, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 20 के फैक्टर्स भी क्या क्या हैं? टू, है ना, टू टेंजा, राइट। उसके बाद फाइव फोरजा 20, ये सारे क्या हैं? फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों के हाईएस्ट फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और कॉमन मल्टीपल भी फाइंड करना है। मल्टीपल क्या होता है कि सिक्स का टेबल, मल्टीपल्स क्या होते हैं? सिक्स का टेबल हो गया या 20 का टेबल हो गया, ठीक है। अब सिक्स के टेबल पे और 20 के टेबल पे कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और वो कौन सा होना चाहिए? सबसे छोटे वाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 6 और 20 का मुझे कॉमन मल्टीपल निकालना है एक तरह से, कि जब सिक्स का टेबल निकालूं, लिखूं और 20 का टेबल लिखूं, तो वहां पे एक ऐसा नंबर कॉमन आना चाहिए, ठीक है। और वो मैं सबसे छोटा नंबर लूंगी। अब इसका तरीका क्या है करने का? तरीका ये है कि पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। किनकी? 6 और 20 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? टू इंटू थ्री, टू की पावर क्या है? वन, और थ्री की पावर क्या है? वन। अब 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। टू टेन ज़ा, टू फाइव ज़ा, फाइव वन ज़ा, तो ये बना टू स्क्वायर
2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, अब मुझे सबसे पहले अगर एलसीएम निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे एलसीएम निकालनी है ना, तो सिंपल सी बात होती है, जितना भी नंबर्स है वो सारे उठा लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, हाईएस्ट पावर निकाल लो। क्या निकालनी है? सबसे बड़ी पावर। 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक बार ही है, और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये क्या बनना, 2 टाइम्स 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो देखो, 6 के टेबल पे 60 आता है, 20 के टेबल पे भी 60 आता है, 6 10 ज़ा और 20 3 ज़ा। ठीक है ना, तो वही देखना था कि 6 और 20 के कौन से टेबल पे ये नंबर आता है। ठीक है, तो मिल गया हमें। अब एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ में ना छोटी पावर देखनी है। क्या देखनी है? स्मॉल पावर। ठीक है, दोनों कॉमन नंबरों में छोटी पावर देखनी है। अब 2 की पावर छोटी वाली कौन सी है? 1। ठीक है जी, और उसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 आएगा। तो 2 के टेबल पे 6 भी आता है, 2 के टेबल पे 20 भी आता है। ठीक है, तो ये 6 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है सिर्फ, बस ये आंसर है। ठीक है, तो एलसीएम में कौन सी देखते हैं हम? बिग पावर। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले सिर्फ कॉमन नंबर्स। एचसीएफ में क्या देखते हैं? कॉमन नंबर्स और उनकी भी स्मॉल पावर। याद रहेगा? ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। अब पहला क्वेश्चन है कि ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सिंपल है। तो 140 के अगर हम प्राइम नंबर्स निकालें तो क्या आएगा? 140 आता है 2 के टेबल पे, राइट। फिर 70 भी आता है 2 के टेबल पे, 2 से डिवाइड किया 35। 35 आता है 5 के टेबल पे, और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास 2 कितनी बार है? 2 बार। फिर है 5, फिर है 7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है 3825। अब 3825 की भी पहले क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अगर एन नंबर पे 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और या तो ये चेक कर लो कि इनका एडिशन क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 + 2 कितना है? 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। 18 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है ना। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो ये क्या आ रहा है? 18। 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप ना या तो 3 से स्टार्ट कर लो या 5 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने इसको 5 से स्टार्ट किया तो 5 के टेबल पे इसको डिवाइड किया 765। अब 765 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5। फिर आ गया 5 5 ज़ा 25, फिर आ गया 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 5 3 ज़ा 15। ओ, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा। अब 5 और 1 ये किस पे डिवाइड हो गए? अगेन 3 पे, और ये आ गया 17 1 ज़ा 17। ओके, तो आपके पास 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 17। ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट भी अगर आप देखोगे तो 5005 है। ठीक है, ये अब 11 के टेबल पे भी जाएगा और एक 5 के टेबल पे जा रहा है, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको 5 से। ठीक है, 5005, 5 से डिवाइड किया तो 1001 आ गया। ठीक है, अब ये 11 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो अल्टरनेट नंबर्स चेक करो, 1, और यहाँ पे भी अल्टरनेट नंबर क्या आ रहा है? 1। ठीक है, तो उन दोनों को माइनस करके अगर 0 आ जाए तो वो भी 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा
ठीक है, अब ये आता है 13 के टेबल पे, 13 सेवन जा, और ये आता है 7 वन जा। अब मैंने ऑर्डरिंग इधर उधर कर ली, तो हम सीधी ऑर्डरिंग कर देते हैं। इसकी क्या आएगा, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट करते क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का एक क्वेश्चन पहले कर लिया है, एक और ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पे है 26 एंड 91। तो 26 आता है 13 के टेबल पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 13। और 91 भी आता है 13 के टेबल पे, तो 13 सेवन सा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। अब एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका था। एलसीएम में हम सिर्फ चेक करेंगे हाईएस्ट पावर, ठीक है जी। और उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एचसीएफ चेक करना है तो कॉमन क्या चीज़ है, 13। ठीक है, कॉमन क्या चीज़ है, 13। उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, अब चेक करो आप। ये बना आपके पास 13 × 2 × 7। ओके, राइट, तो ये बना 13 × 14। ये कितना बना, 182। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या बनती है, 3 × 1 = 3 × 1 = 3 × 2 = ठीक है। उसके बाद 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 2 × 1 = 2 × 4 = 2 × 7 = and then 7 × 1 = 7। ओके, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 7। ओके, तो ये आ गया आपका 336 का। और 54 का दोबारा से 2 से डिवाइड करो, 2 × 27, 3 × 9 = 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 54, 2 × 3 की पावर 3। अब पहले आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर चेक कर लो। पहले ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, इन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 3 इंटू बाकी ये बचा 7। ओके, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये आपके पास बना 3024। ये आपका आंसर एलसीएम के लिए। और एचसीएफ के लिए सिर्फ ये देखना होता है छोटी पावर कॉमन नंबर्स की। तो छोटी पावर्स कॉमन नंबर्स की कौन सी है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में कितना है, 2 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 और 3 की पावर 3 में क्या है, 3। ठीक है, तो 3 × 2 = 6। ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अब अगर आप चेक करो तो दोबारा से पहले आप 12 के फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगी, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। 15 में क्या आएगी, 3 × 5। और 21 में क्या आएगी, 3 × 7। तो अगर आप एचसीएफ चेक करोगे तो सिर्फ कॉमन नंबर्स देखने हैं, तो कॉमन नंबर सिर्फ हमारे पास 3 दिख रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3
multiply by 5 multiply by 7. 4 3s are 12, 12 5s are 60, 67s are 420. बस ये आंसर है। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 8 9 एंड 24। अब 8 होता है 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 क्या होता है, 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये कोप्राइम्स है। तो कोप्राइम्स का तो एलसीएम क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो 25 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 1800, सिंपल। HCF, अब चेक करो। HCF तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो कौन है फैक्टर, 1 है ना। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 है कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, 306। एलसीएम हमें ढूंढना है। नंबर्स क्या है, 306 और 657 और 300। एचसीएफ कितना है, 9। तो यहां पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 657 को और 306 के मल्टीप्लीकेशन को 9 से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, तो 9 4 ज़ा 36। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बना, हम्म, ये बना 22, 33 और 8। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वो ये कह रहा है कि 6 की पावर n, पहले तो 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ, अगर 6 की पावर n की जगह मैं 6 की पावर 2 लिखती तो क्या होता, 6 × 6। 6 की पावर 3 लिखती तो क्या होता, 3 बार 6 हो जाता ना। और अगर उसने अब 6 की पावर n रैंडमली बोल दिया तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, है ना। ओके, तो अब वो कह रहा है कि क्या ये एंड हो सकता है डिजिट 0 से। तो तुम खुद चेक करो कि जब मैं कभी मल्टीप्लाई कर रही हूं ना तो एंड डिजिट क्या आ रही है, यहाँ पे भी एंड डिजिट क्या होगी, देखा जाए 6 से 36, 36 को 6 से, यहाँ पे भी एंड डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, है ना। तो अगर मुझे एंड डिजिट 0 चाहिए, यहाँ पे अगर 0 चाहिए, तो ये क्या नंबर किससे डिवाइड करना चाहिए, 5 से डिवाइड करना चाहिए ना। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो किससे डिवाइड होगा, 5 से या 10 से, राइट। तो यहाँ पे ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो 5 आना चाहिए ना, राइट। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर मैं 6 की पावर n को ओपन करती हूँ, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट्स यूज करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, 3 की पावर n। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2, या तो 2 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में या है 3। 5 तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है द नंबर 6 रेस्ट पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता डिजिट 0 से। क्यों नहीं हो सकता, कि अगर ये एंड होगा, इफ इट एंड्स विद डिजिट 0, तो इसको किससे डिवाइड होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5।
है ना? तो तो इट शुड हैव 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमें नहीं दिख रहा, राइट? तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट 6 पर हैज 2 and 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? है ना? तो हमें तो पता है कि अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन वाली थ्योरम क्या कह रही है, कि वो तो ये कह रही है कि यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस होती है तो 5 तो है ही नहीं हमारा, सो दैट मीन्स, सो इट मीन्स 6 n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। ओके, ओके, सो दैट्स इट, राइट? तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 and this number are composite numbers। ओके, composite numbers क्या होते हैं? composite numbers वो numbers होते हैं जो क्या होंगे, जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 नंबर से ज्यादा है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल पे आते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब मुझे ये प्रूफ करना है कि 7 into 11 into 13 + 13 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसके 2 फैक्टर्स आने चाहिए, है ना? 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए, राइट? एक्सेप्ट वन। चलो ये है ना, कि कॉम्पोजिट नंबर तब होगा कि इसके 2 फैक्टर्स आने चाहिए, एक्सेप्ट इट्स इट्स नंबर और 1 के, है ना? तो अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों नंबर्स ले लेते हैं, है ना? इस नंबर में 13 और 13 तो कॉमन है, तो मैं 13 कॉमन ले लूं। अगर 13 कॉमन लिया तो पहले टर्म में क्या बचा, 7 into 11 प्लस, यहाँ पे 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1। तो आपके पास क्या नंबर आया यहाँ पे, 7 into 11, 77 + 1 कितना बना, 78, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर के, एक तो एक नंबर है प्राइम फैक्टर में, एक और नंबर है, उसके अलावा 13 और 17 8 के भी टेबल पे आ रहा है, और 78 खुद भी आगे और ब्रेक हो सकता है। तो यस, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो 5 कॉमन है दोनों के टेबल पे। तो अगर 5 कॉमन है दोनों टर्म्स पे, तो अगर कॉमन लिया जाए तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 +5 लिखे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 into 4 × 12, 12 × 2 = 24, 7 × 6 = 42, 42 into 12 कितना बना, 42 into 12 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 1008। अगर देखा जाए तो 108 के तो और भी फैक्टर्स बनेंगे, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 factors, the numbers are the numbers are composite numbers, ठीक है? ओके, हेंस प्रूव्ड, राइट? आप 78 के फैक्टर्स करके दिखा दो, 1008 के और फैक्टर्स करके दिखा दो तो भी चलेगा, राइट? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, ओके? Sonia takes 18 minutes to drive one round and Rani takes 12 minutes for the same, ठीक है? ओके, तो सोनिया 18 मिनट्स में करती है और रवि रवि 12 मिनट्स में ये राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है?
तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये दोनों कब राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट्स पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये है सोनिया। ओके, यहीं से स्टार्ट किया था रवि ने। ओके, तो रवि लेता है पूरे राउंड कंप्लीट करने को 12 मिनट्स, और सोनिया लेती है 18 मिनट्स। तो ये कितनी बार राउंड करें कि सेम दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाए, है ना। तो इसका मतलब है मुझे 12 का टेबल लेना पड़ेगा, है ना, और 18 का टेबल लेना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि 12 के टेबल पे और 18 के टेबल पे, है ना, 12 के टेबल पे और 18 के टेबल पे सेम नंबर कब आएगा। तभी तभी तो टाइम लगेगा ना, जितना टाइम लगेगा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने देर बाद मिलेंगे, तो जितने राउंड्स लेंगे उतनी देर बाद मिलेंगे ना, है ना। तो अब मैं 12 का टेबल देखूंगी और 18 का टेबल देखूंगी, और देखूंगी कि 12 के टेबल पे और 18 के टेबल पे कॉमन नंबर कब आ रहा है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या देखना है, जब कभी भी हम टेबल देखते हैं तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सीधा एलसीएम। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम चेक करूं किसका, 18 और 12 का, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं पहले। 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, राइट। और ये हुआ 12, 12 क्या होता है, 2 × 2, 4 × 3। तो हम एलसीएम कैसे चेक करते हैं, हमें पता है एलसीएम चेक करने का तरीका। यहाँ पे 2 × 3² है, ये क्या है, 2² × 3, तो हाईएस्ट पावर ले लो, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2²। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, कितना बना, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 कितना हुआ, 9, 9 4 ज़ा 36। तो 36 मिनट्स के बाद ही दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने कितनी बार देखा कि 12 जो 18 मिनट वाला है ना, तो वो कितनी बार राउंड ले रहा है, और 12 वाला कितनी, 12 वाला ज्यादा राउंड लेने पड़ेंगे, है ना, उसके बाद ही मिलेंगे। ओके, तो 18 को, 18 2 ज़ा 36, राइट। तो 18 मिनट्स वाले ने 2 राउंड लिए और 12 मिनट्स वाले ने 3 राउंड लिए, तब वो मिल गए इकट्ठे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ, राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी एक्सरसाइज करेंगे कि प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स आता है, इरैशनल नंबर्स आते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़े, और कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पे है वो पढ़े, है ना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहना।